स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। साथियों, हम आज जानेंगे कि शैम्पू के एक पाउच के प्रयोग से हम अपने फसल से अच्छे पैदावार कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही सिंचाई की अवधि को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अपने फसल में होने वाले लागत को हम आसानी से कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडलाइन के रूप में देख सकते हैं कि शैम्पू के एक पाउच से किसान ऐसे बढ़ा सकते हैं पैदावार, अर्थात शैम्पू के एक पाउच से निश्चित तौर पर किसानों के जो पैदावार है वो बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा है। अगर आप छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, अगर शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल होने में कामयाब हो जाएंगे, यानी जरूर सफलता मिलेगी। और इसके साथ ही चलिए इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर शैम्पू का प्रयोग कैसे सफल हो रहा है। अर्थात हम बता दें कि जब फसलों की सिंचाई की जा रही हो तब थोड़ी सी मात्रा में साबुन, रीठा या शैम्पू आदि मिलाकर पानी का पृष्ठ तनाव कम किया जा सकता है। यानी जैसे ही आप सिंचाई कर रहे हैं अपने फसल की, तो उसी दौरान अगर पानी में शैम्पू, साबुन या रीठा का प्रयोग कर देते हैं तो जो पानी का पृष्ठ तनाव है वो कम कर देता है। यानी जो शैम्पू, जो साबुन है, यानी अगर आपके पास शैम्पू है तो शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास साबुन या रीठा है तो साबुन या रीठे के प्रयोग से पानी के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। और जैसे ही पानी का पृष्ठ तनाव कम होगा तो निश्चित तौर पर जो सिंचाई की अवधि है वो बढ़ जाएगी। अगर आप सिंचाई 10 से 15 यानी 10 से 12 दिनों के अंतराल पर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मतलब 18 से 20 दिन पर सिंचाई करने में कामयाब हो सकते हैं, अर्थात 10 से 8 से 9 दिन की जो बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अगर सिंचाई में अगर ज़्यादा यानी सिंचाई की अवधि अगर बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर आपके लागत में यानी आपके लागत में कमी हो सकती है। यानी अगर आप सिंचाई के दौरान आपके लागत की कमी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ अगर जैसे ही पानी का पृष्ठ तनाव कम होगा यानी निश्चित तौर पर आपकी फसल भी अच्छी होगी। यानी ज़्यादा समय तक अगर जमीन के अंदर नमी रहती है तो निश्चित तौर पर जो फसल का ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगा। यानी फसल का पैदावार बढ़ने के साथ साथ फसल में भी हरियाली आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो शैम्पू के प्रयोग से दवाओं, कीटनाशकों और सिंचाई के लिए पानी की बचत होगी। यानी जैसे ही आप शैम्पू का प्रयोग करते हैं कीटनाशक छिड़काव के दौरान, अर्थात जैसे मान लीजिए आप किसी भी फसल का ले लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर, जैसे लौकी से लेकर हम तमाम तरह की कितने बहुत सारे फसल है। अगर फसल का हम ले लेते हैं लौकी, करेला, तमाम तरह के फसल है, नेनुआ है, तो इस तरह से जैसे ही फसल पर हम छिड़काव करते हैं, अगर छिड़काव के दौरान अगर शैम्पू, साबुन या रीठा का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो पानी की जो समय जो पानी लगता है हम कम पानी में ही उस फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। यानी जो पानी का लागत है हम कम कर सकते हैं। और जिस तरह से यानी किसान का जो ज़्यादा समय लगेगा छिड़काव करने के दौरान, वो छिड़काव करने की समय भी कम हो सकते हैं। यानी अगर पानी कम लगेगा तो निश्चित तौर पर किसान की जो पानी लाने फिर दवा को मिलाने में जो समय लगता है वो निश्चित तौर पर कम होगा। तो इस तरह से शैम्पू एक ऐसा प्रयोग है जो कम लागत में ज़्यादा पैदावार देने में समर्थ है और इसके साथ ही किसानों के लागत को भी कम करने में कामयाब हो रहा है। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो यह साथ ही फसल का उत्पादन बेहतर होगा। यानी जैसे ही आप शैम्पू के प्रयोग से छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर जो फसल का उत्पादन होगा वो बेहतर होने की संभावनाएं हैं। अगर शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो फसल का पैदावार है बढ़ेगा और किसानों का लागत कम होगा। और जैसे ही फसल का पैदावार बढ़ेगा और लागत कम होगा तो निश्चित तौर पर किसानों की जो खुशहाली आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी किसानों की जो आगत है यानी आवागमन है, यानी किसानों का जो आमदनी है वो बढ़ने की संभावनाएं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शैम्पू का प्रयोग निश्चित तौर पर अपने फसल के यानी अपने फसल के छिड़काव से लेकर सिंचाई के दौरान हमें शैम्पू का प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए। और शैम्पू की जो खरीदने की समस्या है, शैम्पू सबसे सस्ता में मिल सकता है, यानी 1 रुपया में खरीद सकते हैं शैम्पू को। और इसके साथ अगर साबुन है तो साबुन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से शैम्पू और साबुन के प्रयोग से हम अच्छे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझे कि शैम्पू के एक प्रयोग से हम अपने लागत को कैसे कम कर सकते हैं और इसके साथ ही कीटनाशकों के दौरान यानी कैसे लाभदायक साबित हो रहा है।
तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।